हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, आखिर इसकी जांच हम कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइम नंबर आखिर कहते किसे हैं। देखिए, प्राइम नंबर कोई भी ऐसी संख्या होती है जो एक से बड़ी हो और जिसके सिर्फ दो डिवाइडेशन हो, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो, वही प्राइम नंबर होती है। यानी सिर्फ दो नंबर उसे हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक, दूसरा वो खुद। लेकिन यहाँ इसीलिए हम लोग इसे कंसीडर करते हैं एक से बड़ी। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले लें, हम मान लें कि ये है 9। अब हमको चेक करना है कि 9 प्राइम है या नहीं। तो 9 प्राइम के लिए अगर हम प्राइम नंबर की डिफिनेशन को इस पर अप्लाई करें तो हम ये देखेंगे कि 9 का दो ही फैक्टर हो सकता है, एक तो एक, दूसरा 9 खुद। ये हो गया। इसके दो फैक्टर हैं, किसी भी नंबर के दो फैक्टर तो होते ही हैं, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि आखिर 9 प्राइम है या नहीं। तो अगर 9 प्राइम है तो उसके लिए उसके यही दोनों फैक्टर होंगे, सिर्फ यही 1 और 9, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर 9 प्राइम नहीं है तो उसके लिए इन दो फैक्टर्स के अलावा उसका कोई थर्ड फैक्टर भी होना चाहिए, और उसकी हम जांच करते हैं। देखिए, 9 किससे डिवाइड हो सकता है? 3 से। तो इसका मतलब यह है कि 9 हमारा जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब चलिए, अब हम जरा सा और देखते हैं कि प्राइम नंबर होते कितने हैं। अगर हम टोटल 1 से लेके हम 100 पर देखें, 1 से 100 पर अगर हम देखें तो प्राइम नंबर को देखा जाए कि प्राइम नंबर होते कितने हैं। तो प्राइम नंबर टोटल 1 से 100 के बीच में 25 होते हैं। आप इसे याद कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है ये। हालांकि आप अपनी उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम बचाना है। तो ये हो गया। आप देखते जरा कि 125 तक जो हो रहे हैं संख्या, वो आखिर है क्या, मतलब कितनी संख्या ऐसी हैं, वो कौन कौन सी संख्याएं जो प्राइम है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, एक से बड़ी यानी हम 2 से शुरुआत करेंगे। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 हो सकती है? नहीं। 9 भी नहीं हो सकती, 3 से कट रही है। 10 भी नहीं होगी, 2 और 5 है उसके फैक्टर हैं। 11, हाँ 11 है। 12 नहीं हो सकती है, 6 12 3, 6 से कट जाएगा, ये 3 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा। 13 है। 14 नहीं है। 15 भी नहीं है, 3 और 5। 16 4 से कट जाएगा। 17 है। 19 है। 20 नहीं है। 21 नहीं है। 22 नहीं है। 23 है। 24 नहीं है। 25 नहीं है। 26 नहीं है। 27 नहीं है। 28 नहीं है। 29 है। 30 नहीं है। 31 है। 33 32 नहीं है। 33 नहीं है। 34 नहीं है। 35 35 को अगर आप देखिए, 35 भी नहीं है। 36 37 है। अब 39 38 39 39 13 इंटू 3 इज इक्वल टू 39 39 भी नहीं है। 40 नहीं है। 41 है। अब मैं डायरेक्ट लेके चलता हूं आपको, अब आप समझ गए होंगे इसको कैसे देखना है। 43 47 53 59 53 59 59 हो गया। उसके बाद 61 है आपका। 61 के बाद आपका आ गया 67 है। 71 है। 71 के जस्ट बाद आपका 73 है। 79 है। 79 है आपका। फिर 83 89 और 97। तो ये टोटल हमारी 25 नंबर है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये टोटल 25 नंबर है जो 1 से 100 के बीच में आती हैं। 1 से 100 के बीच में ये नंबर्स आते हैं। सॉरी, राइटिंग मेरी काफ़ी बुरी है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन 1 से 100 तक के बीच में ये इतनी संख्याएं होती हैं। अब चलिए अब जरा हम टेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं कि क्या कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। इसका पता हम कैसे लगाएंगे कोई नंबर प्राइम है या नहीं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सूत्र है। देखिए, हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि हमें जांच करना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें जानना है कि
19 प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायर रूट में जाएंगे, स्क्वायर रूट को में इसको डाल देते हैं इसको। अब हम कोई ऐसी संख्या देखेंगे कि जिसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से ज्यादा आता हो। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी संख्या जो कि जिसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से ज्यादा आता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर 4 से बात करें, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 5 का करेंगे 25 आएगा। तो ये 25 सबसे बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे इसको 5 ले लेंगे, 5 ले लिया हमने। अब ये देखना है हमें दूसरे स्टेप में कि आखिर 5 को जो हमने ले लिया है इसके लिए, तो 5 से कम कौन कौन सी ऐसी प्राइम संख्याएं हैं, क्योंकि वो प्राइम संख्या अगर 19 को डिवाइड कर दे रही है तो 19 प्राइम है। अगर वो संख्या 19 को डिवाइड नहीं कर पा रही तो प्राइम संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 के नीचे हम अगर प्राइम देखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, नहीं 2 और 3 ये 2 नंबर आ रहे हैं यहाँ पे हमें दिख रहे हैं सामने सामने। तो अगर देखा जाए तो ना तो 2 और ना तो 3, दोनों में से कोई भी इसे डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए 19 है। देखिए 19 तो सबसे मैंने छोटा एग्जांपल लिया है क्योंकि ये तो आपको मतलब मुझे याद होगा, लेकिन 19 को मैंने इसलिए लिया है यहाँ पे कि 19 से आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब एक किस तरह आखिर निकालते हैं। अब मैं इसे स्टेप वाइज में समझाता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ आपका, मान लीजिए मैं लेता हूँ 191। अब मैं इसको लेता हूँ। अब सेम हम स्टेप 1 में जाएंगे। स्टेप 1 क्या कहता है हमारा? स्टेप 1 हमारा ये कहता है कि अगर हम कोई ऐसा नंबर ले लेंगे, कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जो अगर हम स्क्वायर रूट में डाल दिए इसको 191 को, पहले सबसे पहले हमारा रकम यही है, स्क्वायर रूट में हमने इसे डाल दिया, और फिर कोई ऐसी संख्या ढूंढा जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा आता हो। तो अगर हम बात करें 14 की, तो 14 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 196 आ जाएगा 14 का स्क्वायर। तो 196, 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा। तो अब हम इसको 14 ले सकते हैं। हम इसे 14 से देखेंगे, 14। अब 14 से अगर हम इसको देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज की बहुत अच्छे से जानकारी हो जाएगी कि 14 से कम कितनी प्राइम संख्याएं हैं, आखिर उसकी हम थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। तो 14 से कम अगर प्राइम संख्या की हम बात करें तो ये आपका आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 3, 5, 7, ये आप लिख लीजिए। वैसे आप इसे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ 7। फिर 7 के बाद आपका 11 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 13 आ जाएगा, यानी 2, 3, 5, 7, 11, ये 13, ये आपके नंबर हैं। अब देखिए जरा कि इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 191 को डिवाइड कर दे रही है। तो अब हम इसे स्टेप 2 में लेके चलते हैं। तो स्टेप 2 में हम ये चेक करेंगे कि इन जितनी संख्या मैंने आपको बताई हैं इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 191 को डिवाइड कर दे। क्या 191 2 से डिवाइड हो पाएगा? आंसर है नहीं। 3 से नहीं, 3 6 से 18 ये नहीं होगा, फिर 11 बच जाएगा, फिर नहीं कटेगा ये। 5 से बिल्कुल नहीं। 7 से देखा जाए 7 2 14, 5 1 नहीं, 7 7 49 नहीं, ये नहीं कटेगा। 8 से नहीं, आपका 11 से देखिए 11 11 नहीं, 8 बचेगा, 11 से भी नहीं कटने वाला है ये। 13 से देखें, 13 से हम चेक करें अगर, तो अगर हम 13 से चेक करते हैं इसे, तो ये आपका 30 13 6 1 बचेगा, तो यहाँ पे भी ये नहीं होने वाला है। तो ये आपका किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 191 एक प्राइम संख्या है, प्राइम नंबर ये है, ये राइट है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक छोटा सा स्टेप में आपको बताया कि आपको फिर से मैं रिकैप करा दे रहा हूं कि कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। सबसे पहले हम एक ऐसे फैक्टर को लेंगे जिससे हमें यह पता चल जाए कि हम सबसे पहले उसको स्क्वायर रूट में डालेंगे। स्क्वायर रूट में डालने के बाद हम उससे कोई ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसका स्क्वायर करने पे उस पर्टिकुलर नंबर से ज्यादा आ जाए मार्क। जैसे हमने यहाँ 5 लिया था और 191 में हमने लिया था 14 ले लेगा, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196। तो आपको यहाँ पे क्या है कि 5 का हमने ले लिया, उसके बाद 5 का 2 3 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये 19 हमारा प्राइम निकल गया, 191 में हमारा प्राइम निकल गया। अगर ये प्राइम नहीं निकलता तो फिर ऐसा होता कि हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाता कि जो कि नहीं, इससे नहीं जाता, जो कि इसको कट कर देता, इसका और भी फैक्टर होता, तो वो हमारा प्राइम नहीं कहलाता। तो फिलहाल ये दोनों नंबर हमारे प्राइम है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो बताइएगा हमें। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। हम यहाँ पे एक छोटी सी मैथ को लेके एक जागरूकता के लिए आपके एक नया वीडियो लेके आए हैं टिस्का फैमिली की तरफ से। हम जो कि रिच ग्रुप की एक सब्सिडियरी फर्म है,
और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो करिए, और हमारे बुक स्टोर, शू स्टोर, रिच फुटवेयर स्टोर, रिच बुक स्टोर, बिजनेस यूनियन, इन सारे पेजेस को जाके आप जाएंगे, इसमें आपको सारे लिंक वहाँ पे टिस्का चैनल पे जाएंगे, आप वहाँ जाके मिल जाएगा। रिच गाय नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी जाएंगे आप, तो उसमें हमारे सारे पेजेस आपको दिख सकते हैं कि कौन कौन से पेजेस रिच गाय के अंडर एसोसिएट है, क्योंकि रिच गाय अपने यहाँ पे ब्रांड मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर है इसका, सारे पेजेस का। आप जाके देखिए, और जो भी चीजें हमारे शॉप स्टोर से आप खरीद सकते हैं आप खरीदिए, ई बुक स्टोर पे जाइए, वहां से भी आप लीजिए। हाँ, और सारे लिंक आपको मिल जाएंगे वहां पे। रिच गाय पे अगर आप टाइप करेंगे रिच गाय फेसबुक पे जाके, तो आपको सारे पेजेस वहां दिख जाएंगे। आपको सारे उसके टाइमलाइन में आप जाके चेक करेंगे तो आपको सारे पेजेस वहां दिखेंगे, तो आप उससे जाके जरूर लाइक कीजिएगा। और हमारा इस तरह से उत्साह बढ़ाने के लिए और हमारे साथ चैनल में अभी तक बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।